दोस्तों, श्री अनंत क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम कक्षा 10 के लिए बहुपद पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। तो पॉलिनोमियल और बहुपद क्या होते हैं इन्हें हम समझ रहे थे। पिछली कक्षा में मैंने बहुपद का इंट्रोडक्शन बताया था कि बहुपद का परिचय क्या है, बहुपद किस प्रकार के होते हैं और बहुपद को किस तरह पहचान सकते हैं। तो मैंने आपको बस एक बात बताई थी कि बहुपद केवल एक चर में होता है और बहुपद की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या के रूप में होती है या पूर्णांक संख्या के धनात्मक पूर्णांक संख्या के रूप में होती है। तो ये बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। आज बहुपद से संबंधित अपन बहुपद की परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुपद क्या होता है उसकी परिभाषा अपन लिखते हैं। तो सबसे पहले बहुपद क्या होता है, तो किसी चर x में, यानी किसी, अब ये चर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, लिख सकते हैं। तो किसी चर, इस प्रश्नावली में बस x चर को ही मानेंगे अपन। तो किसी चर y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो किसी चर x में घात n वाला बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। घात n वाला बहुपद कहलाता है। किसी चर x में घात n वाला क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। याद है तो बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो कैसा होता है, अभी बताएंगे आपको। सबसे पहले बहुपद किस प्रकार के होते हैं, घात n वाला। अधिकतम घात क्या रहती है, इसमें एक रहती है, और जहां घात क्या होगी, पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या के रूप में, ठीक है। तो बहुपद का व्यापक रूप आप उदाहरण भी ले सकते हो, कौन कौन किस प्रकार के रहेंगे बहुपद। बहुपद को लिखने का तरीका रहेगा, पहला आएगा px, बहुपद चर x में है, जैसे x² प्लस 2x प्लस 3। तो मैंने कल भी बताया था कि अधिकतम घात क्या इसकी 2 है। तो यह चर x में बहुपद है, इसकी अधिकतम घात क्या है, इसकी 2 है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 घात का क्या है, बहुपद है। तो जितनी घात का बहुपद रहेगा उसे उतनी घात का क्या कहेंगे, बहुपद है। जैसे 2 घात का बहुपद है, 3 घात का बहुपद, 1 घात का बहुपद। तो पिछली कक्षा मैंने आपको बताया था भी कि 1 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, और 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ऐसे ही मान लो उसमें n घात हो तो उसे क्या बोलेंगे, n घात वाला बहुपद कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, px पर बराबर x² प्लस 2x प्लस 3। तो इस प्रकार का बहुपद होता है। इसका व्यापक रूप कैसा होता है, तो यहाँ लिखेंगे बहुपद का व्यापक रूप, तो बहुपद का व्यापक रूप किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं अपन, किसी चर x में n घात वाला बहुपद को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखो बेटा, तो बहुपद तो लिखने का तरीका क्या है, किस चर में है, चर x में है, तो a n x है, अधिकतम घात क्या है, n घात है। इसको लिखने का तरीका रहेगा n x की घात n। अभी मैं बताऊंगा ये जो आगे जो संख्या है, जैसे मान लो x की घात तो गुणा क्या है 1,
तो ये जितनी भी संख्याएं, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी, इनका गुणांक रहेगा। वैसे ए एन भी क्या है, गुणांक है। अब देखो इसके बाद जो संख्या आ रही वो क्या आ रही, छोटी संख्या आ रही, घटती संख्या आ रही। तो अपन भी आगे सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात लिखते जाएंगे। तो लिखेंगे अपन, तो इससे छोटी घात क्या आ जाएगी, एक्स की घात n माइनस एक, घटाएंगे ना। फिर और छोटी घात लिखना है आपको, एक्स की घात n माइनस दो, है ना, ऐसे लिखते जाएंगे। भले और एक आध और लिख लो, n माइनस तीन, और एक्स की घात क्या जाएगी, n माइनस तीन, प्लस ऐसे चलते जाएगा। और एक पद ऐसा आएगा जहाँ a1 x की घात क्या जाएगी, x की घात एक को लिखते नहीं अपन, प्लस a0 और x की घात 0, ठीक है, घात 0 भी होगी। अब यह देखो थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। जैसे मान लो 2 की घात क्या है, 0, तो उसका मान क्या आएगा, 1। 3 की घात 0 क्या आएगा, 1। भले 100 की घात 0, उसका मान भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो वहाँ x की घात 0 की जगह पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। और 1 का कोई मान तो a0 ही लिख दो, बोलेगा a0 इंटू 1 a0, ठीक है बेटा। अब यहाँ क्या कौन क्या है उनके बारे में लिखते हैं। जैसे मान लो a0 a1 a2 और an, ये सब क्या है बेटा, वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या या अचर संख्या है, ठीक है। तो यहाँ लिखो a0, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं इसे बहुपद का व्यापक रूप कहते हैं। जहां a0 a1 a2 a3 और ये कहाँ तक जाएगा, an माइनस 2 an माइनस 6 और an, ये सारे क्या है, अचर संख्या है, अचर संख्या है, या इसको वास्तविक संख्या ही बोल सकते हैं। वास्तविक संख्या है तथा इस जो an का मान है वो क्या लेना चाहिए, 0 नहीं है ना। इस an का मान क्या लेना चाहिए, 0 नहीं है। an इज नॉट इक्वल 0। यदि मान लो इस पद को 0 कर देंगे तो अपना बहुपदी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बहुपदी भी रहेगा। तो an का मान क्या लेना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनका मान क्या नहीं, an का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। एक बात और लिखनी है अपन को, यहाँ जो n है, इस n का मान क्या होता है, या तो क्या होगी पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक। क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक है क्या, तो अपन लिख सकते हैं जैसे 0 1 2 3 n बराबर है 4, ऐसे अनंत चलती है। ये संख्या हो सकती है ना। n का मान क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक। तो आशा करता हूँ कि ये बहुपद का व्यापक रूप है आपको समझ में आया होगा। और इस बहुपद के व्यापक रूप को अपन एक घात वाला बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 1 रखना है, n के लिए क्या रखना है, 1 रखना है। तो एक x की घात 1 प्लस, जैसे ही यहाँ रखोगे तो 0 हो जाएगा, a0 x की घात 0 भी पता मैंने 1 होता है। तो ये बनेगा आपका एक घात का रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बन जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, a0 x की घात a1 x की घात 1 प्लस a0 x की घात 1। कहने का मतलब रैखिक बहुपद है आपका, एक घात का बहुपद है। ये बनेगा आपका a1x प्लस a0। इसको a और b भी लिख सकते हैं अपन, तो अपन ax प्लस b भी लिख सकते हैं, कोई रिप्लेस करके लिख सकते हैं, ठीक है, अपना मन से। तो इस प्रकार अपन भले कितने ही घात का बहुपद हो उस बहुपद को अपन बना सकते हैं। नोट कीजिए।